पिक्चर चालू करो बे। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगता है अभी पता चले। देखिए, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत तलवार बांटना, जो आर्म्स एक्ट 1959 है, तलवार बांटना, कृपाण बांटना इलीगल नहीं है। अच्छा, हाँ, इंटेंशन क्या है, उस समय में क्या कहा गया तो आपने कुछ दिखाया है। और भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम बोलना किसी भी तरह से किसी भी लॉ में कोई इलीगल एक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करी है, पकड़ा गया और क्या क्या बातें हुई हैं वहां पे वो लीगल हो सकता है अगर उसकी इंटेंशन वो बांटते समय खराब। मुझे खुद तलवार गिफ्ट करी गई दो इवेंट में, मेरे घर पे 2 तलवारें पड़ी हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उसमें होता है, उसमें धार है नहीं, उसके बड़े सारे क्राइटेरिया है। आपने बार बार कहा कि हेट क्राइम बढ़ रहा है, ऐसी बात हुई, लेकिन पहली बार जब मैंने एनसीआरबी का आपके आने से पहले डेटा चेक करा, उसमें तो हेट क्राइम कोई शब्द ही नहीं होता है। तो ये जो बढ़ गया, ये आता कहां से है, किसने रिपोर्ट करा, कौन सी धाराओं को हेट क्राइम कहा जाता है? भाई मैं तो उत्तर प्रदेश में देखता हूं जो क्राइम इंडेक्स है वो तो कम हो गया है। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हम उत्तर प्रदेश के आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, हम करते भी रहते हैं। आज मैं नॉर्मल क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं जी, आज मैं अपराधों की बात नहीं कर रहा हूं, एनसीआरबी के डेटा पे नहीं जा रहा हूं। हेट क्राइम आज मैं कह रहा हूं क्या एक कम्युनिटी को, खासतौर से अल्पसंख्यकों को टारगेट करके क्राइम हो रहा है। कैसे लगता है? केवल ये 4 आपने न्यूज देखी है, ये कहां पे रिपोर्ट होता है? ऐसा कम्युनिटी वाइज किसी पुलिस में, किसी एफआईआर में डेटा ही रिपोर्ट नहीं होता, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं? इसलिए आप जो कह रहे हैं वही गलत है। मैं तो आपका डिबेट का बेसिस ही गलत बता रहा हूं। ऐसा कोई डेटा ही रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने मान लिया, चलिए ऐसा डेटा रिकॉर्ड नहीं होता है, तो आप क्या कैसे रहे? मैंने केवल 4 खबरों, अगर नाम बताऊं तो मैं बताता हूं, कन्हैया लाल, अंकित, रिंकू शर्मा, पालघर के साधु, हरिओम, केरला में टीएमसी जो कर रही है, या केरला में जो, या कर्नाटका में जो पीएफआई कर रही है, लंबी सूची में हिंदुओं की बता दूंगा। मैं कहता हूं हिंदू ज्यादा मर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर या हो सकता है कि हम एनसीआरबी को कहें कि भाई इस तरह का हेट क्राइम का एक रिकॉर्ड डेटा करें, एफआईआर में कॉलम हो, तो शायद हम अगले साल जब अगली बार एनसीआरबी का डेटा आए तो कह पाए। अदरवाइज तो सब कुछ शोरगुल है केवल। सब ये गलत है ना, लेकिन ये जितने वीडियो दिखाए ये शोरगुल है, गलत नहीं है। ये गलत है, मैं बिल्कुल गलत है। सब लॉ एंड ऑर्डर। आपने कहा तलवारें बांटना लीगल है, उसमें कुछ गलत नहीं है। सार्वजनिक तौर पर यूं तलवारें बांटना और भड़काऊ बयान देना, आत्मरक्षा के लिए बांट रहे हैं, घर घर जाकर। अगर उनका पूरी स्पीच एनालाइज होगी, आपने केवल 2 लाइनें दिखाई हैं। अगर तलवारें बांटना कार्यक्रमों में, आप कितने नेताओं के हाथ में तलवार देख लेंगे, कार्यक्रमों में दी जाती है, गदा दी जाती है, तलवारें दी जाती है, एक सूचक होता है, एक शौर्य का सूचक होता है, लेकिन उन्हें किस मकसद से बांटी वो देखना पड़ेगा। बजरंग बरेली का जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये सही है क्या? रेस्टोरेंट में लड़का लड़की बैठे हैं, जिसमें लड़का मुस्लिम है, बिल्कुल वहां जाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता, लॉ एंड ऑर्डर का केस है, लॉ एंड ऑर्डर का केस है मानक, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगला दिखाना पड़ेगा उस लड़के के साथ क्या हुआ। पक्का वो लड़का पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में तो मुझे बिना पता है, मैं कह रहा हूं कि शाम तक वो लड़का पकड़ा गया होगा। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कन्विक्शन रेट 71% है, जो भारत में सबसे, मतलब यूपी में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता किसी के साथ। अखलाक का केस क्यों वापस लिया जा रहा है फिर? देखिए, मैं कह रहा हूं कि उसमें आप केस की मेरिट पे जाइए। हम एक केस की मेरिट पे देखेंगे। केस की मेरिट कोर्ट तय करेगा ना शांत? बिल्कुल, सरकार थोड़े तय कर सकती है। कोर्ट में जाएगा, किसी ने नहीं मारा और कोर्ट ही में जाएगा वो केस। कोर्ट ही उसे बरी करेगा। कोर्ट भी या तो कातिल को या जो भी उसने मारा था कोर्ट ही बरी करेगा। सरकार तो केवल कह सकती है, सरकार के पास कुछ तथ्य। इसमें जो 3 वीडियो लेटेस्ट आए हैं शांतनु, एक गाजियाबाद का है, एक लखनऊ का है, एक बरेली का है, तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। मैं कह रहा हूं कल आप अपना विपक्ष का कहना यह है, और लोग इसका अंदाजा इस बात से क्यों ना लगाएं कि जब आप अखलाक को कह देते हैं कि इसको किसी ने नहीं मारा, केस वापस ले लो, तो वहां पर हिंदुओं में और मुसलमानों में क्या संदेश? हम अखलाक का केस डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप कल अपना स्टूडियो बैंगलोर में शिफ्ट कर दीजिए, कल अपना स्टूडियो केरला में शिफ्ट कर दिए। नोएडा के साथ, यूपी के साथ डोर स्टेप रिपोर्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। सारी रिपोर्ट, सारा दिक्कत नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। कर्नाटका में रोज केस हो रहे हैं, केरला में रोज केस हो रहे हैं, हाथ काट दिए जा रहे हैं रोज। देखिए कल तमिलनाडु से क्या वीडियो आया, 2 छुरे लेके मार रहे हैं आदमी को, देखा होगा आपने वीडियो, वो भी वायरल है। लेकिन वो पता नहीं कि न्यूज रूम में नहीं ट्रैवल कर पाता, क्योंकि वो हमारी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में वो मतलब चर्चा का विषय नहीं है। मतलब मुसलमानों को इस देश में कोई नहीं सता रहा है। देखिए खासतौर से 2014, देखिए चाहे आप बॉलीवुड में देखो, उसमें मुसलमान है, क्रिकेट की टीम देखो, उसमें मुसलमान है, प्रेसिडेंट मुसलमान बन रहा है, टीवी स्टूडियो में मुसलमान है। अगर एक मुसलमान, क्रिश्चियन, जिस भी धर्म जाति का उसमें मेरिट है तो भारत में प्रगति कर रहा है। भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट वो भी है। अब बाकी जहां क्रिमिनल है, हाँ ये है कि अगर मुसलमान 18% है तो क्रिमिनल 25% है। ये उनके समाज को देखना पड़ेगा कि वो क्रिमिनल ज्यादा क्यों है, वो अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा क्रिमिनल क्राइम है। सेकंड, ये कौन सा आंकड़ा आप लेकर आ गए? आप किसी प्रदेश में देख लीजिए, तो न्यूयॉर्क से लंदन तक है, न्यूयॉर्क से लंदन तक डेटा है, रिपोर्टेड डेटा है। वन सेकंड, आपने कहा एनसीआरबी के डेटा में कहीं भी ये हेट क्राइम का जिक्र नहीं है, मान लिया मैंने। बिल्कुल, आप मुझे कहीं भी एक डेटा लाकर दिखा दीजिए, ऑथेंटिक डेटा, जहां आप ये अपने इस आंकड़े को साबित कर पाए कि 25% जो मुसलमानों में है वो क्राइम रेट में 25% मुसलमान। जैसे मैं आपको बताता हूं, साबित करिए। बुलडोजर एक्शन हुआ, हाँ,
अभी उत्तर प्रदेश में हुआ तो कहा गया कि ये तो मुसलमानों पे है, मुसलमानों पे। तो हमने डेटा देखा तो जितना भी इलीगल जमीन थी उसमें 27% मुसलमान थे, बाकी गैर मुसलमान थे, जबकि उनकी पॉपुलेशन तो उससे बहुत कम है। तो जहां भी आप देखेंगे इलीगैलिटी है। लंदन में ऐसा है 1% मुसलमान रहते हैं, जेलों में 10%। न्यूयॉर्क में 2% मुसलमान रहते हैं, जेलों मैं में इंडिया की बात 13%। कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको विश्व में बता रहा हूं, विश्व में क्राइम रेट उन लोगों का ज्यादा है, ये उनकी कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। ये कैसे तय होगा कि मुस्लिम है तो उनमें क्राइम रेट ज्यादा होगा? डेटा ये कह रहा है बाबा। कौन सा डेटा? मैंने आपको बताया ना, नहीं डेटा नहीं दे रहा। मैंने बोला ना, जो भी जहां पे इलीगल लैंड्स पाई गई, जहां पे बुलडोजर एक्शन करना पड़ा योगी सरकार को, करीब 27%, 25 से 27% मुसलमानों के खिलाफ, बाकी गैर मुसलमान। ओके आशुतोष